आभा जी दिल्ली से। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कहते हैं स्त्री में वैष्णवता जल्दी से नहीं आती, तो क्या मेरे में वैष्णवता नहीं आ पाएगी? ऐसा किसने कहा, कहाँ कहा, किस शास्त्र में कहा? क्या कि स्त्री में वैष्णवता नहीं आती? ऐसी बात नहीं। जितनी वैष्णव में शिरोमणि हुई स्त्रियां उतने पुरुष नहीं हुए। जी जी, देखो शास्त्र में दो बातें पाई जाती हैं। कोई भी सिद्धांत हो, अन्वय और व्यतिरेक है और नहीं है। एक ही बात कह करके अगर कोई बात कही जाएगी तो अवहेलना हो जाएगी। स्त्री में वैष्णवता नहीं जल्दी आती, अगर ऐसा बोलना है तो यह भी साथ में बोलना पड़ेगा कि अगर स्त्री चाहे तो ऐसी भक्ति कर सकती है कि वो पुरुष नहीं कर सकता। साथ में ये भी बात, क्योंकि अन्वय व्यतिरिक्त दो पद्धतियां, एक पद्धति करके छोड़ दी जाए तो वो पूर्ण बात नहीं हुई। चाहे कोई भी बात करे वो पूर्ण बात नहीं हुई। तो पुरुष में कहां से वैष्णवता आ जाती? पुरुष में भी तो जल्दी नहीं आती। ऐसा थोड़ी कि पुरुष शुरू हुआ हो गया वैष्णव। ऐसा कोई ऐसा सिद्धांत है कि स्त्री अगर वैष्णवता धारण करे तो जल्दी नहीं आती, लेकिन पुरुष को सहज में आ जाती है? अरे पुरुष और स्त्री केवल पोशाक है। जो भी प्रभु का बनना चाहे, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोय, परम प्रिय सोय। किसी में ऐसा नहीं कि तुम स्त्री शरीर में हो तो तुम्हें भगवत भक्ति लेट प्राप्त होगी विलंब से, और तुम पुरुष शरीर में हो तो आओ तुम्हारा स्वागत है। ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। गोस्वामी जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव। गोपियों जैसा कोई हुआ है क्या त्रिभुवन में? बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ब्रह्मचारी उनकी चरण धूल माथे पे धारण किए हुए हैं। आप बताइए, भीष्म पितामह शरीर छूट रहा है, पूरा होने वाला है, और गोपियों की चरण धूल की वंदना करते हुए ठाकुर को गोपी वल्लभ कह के संबोधन करते हैं। बलिहारी गोपी कौन ऐसा है? उद्धव शनक आदि बड़े बड़े महापुरुष वंदना करते हैं गोपी चरण धूल। हमें तो लगता है अगर वैष्णवता की चरम ध्वजा है तो गोपीजन ही है, और गोपीजनों जैसा प्रेम कहां पाया जाएगा? अगर कह दिया जाए कि गोपीजन कोई स्त्री है क्या, तो स्त्री कोई स्त्री है क्या? सब भगवान के चिदानंदमय अंश है। जिस दिन जिस क्षण वो अपने आप को चाहे प्रभु के चरणों में समर्पित करें, दुलार बराबर प्रभु का मिलता है। पुरुष और स्त्री और नपुंसक आदि इसका कहीं हमारे प्रभु के दरबार में भेद नहीं है। हमारा चित्त इस बात को स्वीकार नहीं करता कि स्त्री शरीर के कारण वो भगवत प्राप्ति या वैष्णवता या ये सब विलंब से होता। पुरुष शरीर में जल्दी, मुझे लगता है स्त्री में जल्दी होता है, क्योंकि वो द्रवित हृदय होती है, वात्सल्य हृदय होती है। उसको भगवत भक्ति करने, ज्यादा भक्तिवान और ज्यादा दान पुण्य भी इन्हीं के द्वारा होता है। पुरुष 11 रुपया निकालेगा, वो चाहेंगे कि क्या दे दूं महात्मा को, क्या सेवा कर दूं। इनके जैसी भक्ति हम तो प्रणाम करते हैं। और हमारे यहां तो राज्य ही है, हमारे माई श्यामाजू को राज। हम दूसरे की बात कैसे कहे? हम तो इन्हीं की दासता से युक्त है। अगर केवल इनके बाहरी वेश को देख करके कहा जाए कि इनकी वैष्णवता, तो मुझे मतलब हजम नहीं होगी, क्योंकि हम तो ठाकुर को सिंगे पे रखे हैं लाडली जी के बल पर। हमारे माई श्यामाजू को राज, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। तो फिर इसलिए मुझे समझ में नहीं आए। या कोई भाई खड़ा होकर समझा दे, नहीं इतनी सभा में कोई खड़ा होकर समझा दे कि स्त्री इसलिए नीच है। अगर पुरुष कोई दुग्ध पान करके बलवान बनता है तो इन्हीं के दुग्ध का पान करके। अगर पैदा हुए हो तो इन्हीं के गर्भ से पैदा हुए हो। अगर आज तक इतने बड़े हुए तो इन्हीं से हुए हो। बड़े बड़े परमहंसों का आज भी पेट भरता है। बड़े बड़े जो अपने को भक्त जन कहते हैं, अगर उनकी भी वैष्णवता पुष्ट है तो इन्हीं की भिक्षा से पुष्ट है, इन्हीं की कृपा दृष्टि से पुष्ट है। और अगर इन पर कोई दृष्टि बदल दे तो बड़े बड़े जटाधारियों को रौंद के फेंक दिया है। ये वो भी माया शक्ति है। इनकी चरण रज माथे पे रखे और भाव से चले। इनको पर कभी ये भाव न लावे कि ये स्त्री है और ये कुछ नीच है। कहीं भी नीच नहीं है। महादेव के बगल में बैठी हुई है, राम जी के बगल में सिया जी बनी बैठी है, नारायण के बगल में लक्ष्मी जी बनी बैठी है, हमारे लालजू के भैया हमारी तो समझ में बात नहीं आएगी, क्योंकि हम राधा चरण उपासी हैं। अब चाहे जहां से देखो, या आप कोई व्यवहार की बात या शास्त्र की भी बात बताओ कि स्त्री यहां गलत है, पुरुष यहां ठीक है, मुझे बता दिया जाए। अगर कहा जाता है सहज अपावन नारी, तो तुम कहां से पवित्र हो गए? तुम्हारे भी तो मलमूत्र के ही द्वार हैं।
अगर शरीर में हम की हो तो इससे बड़ा अपवित्रता का और कौन सा भाव हो सकता है। अगर अपने को पुरुष मान के गर्भ में हो तो इससे बड़ी अपवित्र बात है ही नहीं। इस शरीर को जो मैं माने हुए सबसे बड़ा अपवित्र वही है। मुझे तो शायद समझ में ना आई है ना आएगी ये बात। केवल पोशाक है, केवल पोशाक। परमात्मा तत्व ही स्त्री पुरुष रूप में खेल रहा है, इतनी बात समझनी है। आप अपने स्वरूप को समझिए। कोई भी ऐसी पावर शक्ति बताओ जो स्त्री में भगवान ने नहीं रखी, पुरुष में रख दी, हमें केवल वो बता दो। कोई भी पावर शक्ति, कोई भी एक बात बताओ कि ये बात पुरुष में अधिक है और स्त्री में नहीं है, ये हमें बता दो। कोई भी पावर शक्ति बता दो, सब उसमें सामर्थ है, सब सामर्थ है। अगर वैराग्य में उतरी है तो बड़े बड़े वैरागियों के होश उड़ा दिया, ऐसा वैराग्य धारण किया है। भक्ति में उतरी तो भूप कही गई, रत्नावती जी भक्त भूप कही गई। मीरा जी कोई देखो, भागमती भाई, गंगा यमुना भाई, एक से एक महान। हमारा हृदय तो नहीं स्वीकार करेगा। दंडकारण्य के तपस्वियों को धूल चाटना पड़ा, सबरी जी के आगे किसी की चली क्या। भील कुल में जन्म हुई, राम जी के अनुराग में रंगी हुई, गुरुदेव के कृपा प्रसाद से बलवान हुई, हिला के रख दिया भक्त मंडली को, तपस्वियों को। सबसे श्रेष्ठ सबरी जी का झंडा झूमा। मुझे तो पुरुष दंडकारण्य में और स्त्री तपस्या कर रही थी क्या? पुरुष ही तो कर रहे थे। एक से एक फलाहारी दूधाहारी थे, किसी का नाम आया क्या? केवल सबरी मैया का नाम आया। राम जी ने जूठे बेर खाए और सबरी जी को बैठाल के स्तुति कर रहे हैं सरकार। ये जो नवधा भक्ति है, सबरी को उपदेश नहीं कर रहे, क्योंकि राम जी के सामने ही वो परम धाम जा रही है। योगाग्नि में शरीर भस्म करके स्तुति कर रहे हैं, मानो भक्ति के सद्गुणों का वर्णन करके कि हे माता शबरी, तुम में समस्त भक्ति विराजमान, ये 9 में एक भी जिसके हो मुझे परम प्रिय, आप में तो सब भक्ति विराजमान है। संत जन कहीं ना कहीं कोई न कोई बात ऐसी कहते हैं जिससे हमारा मंगल हो, हम किसी का विरोध नहीं करते, पर ये हम किसी बात में मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्त्री में वैष्णवता विलंब से आती है और पुरुष में वैष्णवता जल्दी आ जाती है। ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों जब प्रभु के शरणागत हुए तो दोनों प्रभु को परम प्रिय है। केवल पोशाक स्त्री पुरुष की है, उस पोशाक को पहनने वाला भगवान का अंश ही है। ममई वांसो भगवान कह रहे हैं। इसमें कोई अगर आपको संशय लगे तो बताओ।